मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ये आप जो बोल रहे हो ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र बता रहे हो आप। दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना जो है उसमें ये है, राइट। मैम आपको ही बता दीजिए इजी सा कोई मंत्र। इजी सा देखो, भगवान को इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि आप भगवान को कौन सी लैंग्वेज में अप्रोच करते हो, ठीक है। और मैं पहले भी अपने ग्रुप में बता चुकी हूं, अगर हम भगवान के सामने रटी रटाई प्रार्थनाएं बोलते हैं, वो हमारे अपने भाव नहीं होते। वो किसके भाव होते हैं? जिसने वो लिखी है, वो उसके भाव हैं, हमारे भाव नहीं है। और अगर आप सही मायनों में भगवान को पाना चाहते हो, सही मायनों में भगवान की ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे जिस लैंग्वेज में वी आर टॉकिंग राइट नाउ, जिस लैंग्वेज में हम अभी बात कर रहे हैं, आप भगवान से उसी लैंग्वेज में बात कीजिए, तो भगवान ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। मैम वो कभी कभार होता है ना कि थोड़ी सी रूडनेस निकल आती है कभी कभार, क्योंकि हम अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसी बात करते हैं ओए ओए करके, तो थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ा सा संस्कृत का प्रयोग करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और संस्कृत का प्रयोग, संस्कृत का तो फिर सबसे इजी मंत्र वही है, मंत्रहीनम क्षमा, वो क्षमा प्रार्थना में जो है, क्योंकि उसमें आपने हर चीज उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करी हुई है कि हम मेरे से मंत्र जाप में न्यूनता अधिकता भी हो रही है, मुझसे प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रही है, मुझसे और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मुझे बहुत सारी मंत्र करते करते विभ्रांतियां भी हो रही हैं, मैं अज्ञानी भी हूं। तो ऑल ऑफ द स्टफ, ये सब चीजों को उन्होंने इकट्ठा एक्यूमुलेट करके तो उसको क्षमा मंत्र बनाया हुआ है। अगर आप उसे रीड कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हो, संस्कृत नहीं आती है, देन यू हैव टू से जस्ट ओनली कि माता रानी या हे प्रभु, मैंने आपके लिए जो भी जाप किया, जो भी प्रार्थना करी, उसमें मैंने बहुत सी गलतियां करी होंगी, न्यूनता अधिकता भी करी होगी, यानी कि मंत्र कभी ज्यादा कभी कम किया होगा, शब्दों के उच्चारण में भी गलती करी होगी। तो ये सब गलतियां मुझसे अनजाने में मेरी अज्ञानता की वजह से हुई हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। दैट्स इट। तो मंत्र जाप के बाद आप ये प्रार्थना कर लेते हो और उसके बाद आप उस मंत्र को उनको समर्पित कर देते हो कि ये मंत्र मैं आप ही को दे देती हूँ। बार फिर वहीं घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कुछ चीजों की डिमांड करते हैं, ठीक है, प्रार्थना करने के बाद कि मैंने ये जाप किया प्रभु, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, राइट। लेकिन इससे अच्छा अगर आप भगवान की पूजा करके, भगवान की आराधना करके वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो क्या होगा कि आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी, आपको पूरे के पूरे भगवान मिलेंगे। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, सोचा जाए तो। और गुरु माँ, हाँ जी, मैं तो पूजा कर, मैं प्रियंका बोल रही हूँ माँ, से माँ मैं पूजा करती हूँ तो बस और कुछ नहीं करती, बस कहती हूँ कि हे माँ या हे ईश्वर, संसार में सबको सुखी रखें, इसमें मैं भी आती हूँ, बस मेरा यही कहना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम ये प्रेयर करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखी नमा सर्वे संतु निरामया, हम सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं। और जब हम कोई भी चीज सबके लिए मांगते हैं तो हम खुद तो ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाते हैं, तो अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, सब में तो हम आ ही गए ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो मंत्र बेस्ट मंत्र है। यस, मैं तो बोल देती हूँ, आपको तो सब पता है ना, तो आप मेरे बारे में क्या करेंगी वो तो आपको ही पता है, मैं क्या मांगू, मैं तो दाती हूँ आपको। देखो ये तो सबको पता है कि भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। कहा तो ये जाता है ना, आपने ये सुना ही होगा कि हमारा हृदय है, जहां पे हमारा हार्ट है, हार्ट में एक, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक हमारी आत्मा और एक परमात्मा, ठीक है। वो दोनों पास बैठे हैं, आत्मा जो है वो कर्म कर रही है, करवा रही है, और जो परमात्मा है यानी कि ईश्वर है वो साक्षी बनकर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। अब लोग बोलते हैं साक्षी बनकर बैठे हुए हो, मैं गलत कर रही हूं या मैं गलत कर रहा हूं, वाई डू नॉट मीन्स वन सेकेंड, क्या आप ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जिससे मैं उस कर्म करने को रोक दूं। तो भगवान यही कहते हैं, भगवान ने यही समझाया है कि मैंने जब भी इंसान को जब पैदा किया था तो मैंने यहाँ पे बुद्धि नाम की चीज दी थी, कर्मों के हिसाब से आपको शरीर मिल गया, कर्मों, पिछले कर्म हमें उकसाते हैं, यू नो। आज आप, अभी मेरे ख्याल से ग्रुप में किसी ने मुझे क्वेश्चन किया हुआ था कि सडनली उनके मन में भावना उठने लग गई कि वो भगवान की तरफ चले जाएं, और वो भगवान की तरफ चले गए, एंड नाउ शी इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द गॉड, और उनकी भक्ति चरम सीमा पे पहुंच रही है, जबकि उससे पहले उनका ध्यान ही नहीं गया कि मुझे भक्ति करनी भी है। तो ये जो कर्म हमसे हुआ कि हम सडनली
भाग गए भक्ति की तरफ, ये हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म था, कोई अच्छा कर्म था जिसने हमें प्रवोक किया कि नाउ दिस इज द टाइम टू गो टू द गॉड। और सबसे बड़ी बात, अगर हम भक्ति की तरफ जाते हैं तो यानी कि भगवान हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं, यानी कि हमें भगवान ढूंढ लेते हैं, इसका अब वो कर्म कट गए हैं, अब इसे भक्ति में आ जाना चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली भक्ति में चले जाते हैं। तो कुछ चीजें, और इसी तरीके से एक आदमी चोरी डकैती सब कुछ कर रहा है, गलत काम कर रहा है, रेपिस्ट है, व्हाटएवर जो भी गलत चीजें होती हैं सब कर रहा है, तो वो भी उसके प्रीवियस कर्म हैं, वो उसको उकसाते हैं कि तू ये कर, तू ये कर। अब देखो, कर्मों ने तो उकसा दिया, एक को उकसा दिया कि तू जाके चोरी करा, डकैती डाला, मर्डर करा, एक को कर्म ने उकसा दिया कि तू भक्ति में चला जा। अब यहां पर जो हमारी बुद्धि बैठी हुई है, नाउ उसको डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू। अंदर की आत्मा उसकी क्या बोल रही है, भक्ति में जा। अगर वो भक्ति में जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर या वो अपनी आत्मा को मारेगा, छोड़ परे, मुझे नहीं करनी भक्ति, तो इट्स अप टू यू। भगवान ने तो आपको प्रवोक करवा दिया था अपने आपके कर्म के हिसाब से, आपने नहीं माना। ऐसे वो जो चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, भगवान ने उसको भी बोला कि सोच ले, करेगा ये ठीक होगा। अब वो उसकी बुद्धि है कि वो दोबारा उसी रास्ते पर जाता है, या वो ये सोच के कि नहीं नहीं नहीं, ये विचार मेरे अंदर गलत आ रहे हैं, मुझे इन विचारों की तरफ नहीं जाना, और वो ड्रास्टिकली अपने विचारों को चेंज करना शुरू कर देता है, तो वो बच जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट अवर कर्मास एंड अवर बुद्धि। तो कर्मों से तो आपको सब कुछ मिल रहा है, बुद्धि आपको इस्तेमाल करनी है। तो इस तरफ सोचोगे तो नेचुरली सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ जी प्लीज। अर्चना, मैं क्वेश्चन पूछ हाँ जी सकती हूँ? प्लीज। मैंने ये पूछना है, शिवलिंग घर में रख सकते हैं कि नहीं? छोटा सा, नॉट उसका जो साइज है बिगर देन योर थम आपके अंगूठे के साइज से छोटा होना चाहिए। पर किसी ने बोला कि शिवलिंग नहीं रखते हैं, इसलिए मैं आस्किंग यू। मेरे खुद के मंदिर में, मैं मंदिर में बैठी हुई हूँ, मंदिर में शिवलिंग जी विराजमान है। तो दिखाएंगे आप कैसा है आपका शिवलिंग? या श्योर। ब्लैक रखना है कि व्हाइट वाला रखना है? कैन यू सी दैट? प्लीज एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। 1 सेकेंड। आप या तो रखेंगे पारद शिवलिंग, क्रिस्टल का भी आता है, पारद का भी आता है, दिस इज पारद शिवलिंग। अच्छा ठीक नहीं, है। मेरे पास और आप साइज देखिए कितना छोटा है। तो आप इसको स्नान कराती हैं रोज? स्नान अधिकतर मैं कराती हूँ, लेकिन जिस दिन दिमाग में वो गाना चलता है ना कि वो तो सर पे गंगा धारण करके बैठे हुए, उन्हें हमारे पानी की क्या आवश्यकता है, तो मैं कहती हूँ अपनी गंगा से नहा लो। नहीं, किसी ने बोला है कि पूरा शिव मतलब पूरा परिवार रखो। परिवार होना चाहिए, परिवार क्योंकि होना चाहिए। मेरे पास जो है वो ब्लैक है। ब्लैक अगर छोटे साइज का है तो ठीक है, नहीं वैसे तो पत्थर का मना करते हैं। एक अंगूठे जितना बड़ा है। पत्थर का मना करते हैं पंडित जी, तो सब कहते हैं कि पत्थर का नहीं रखना चाहिए। ब्लैक होगा तो नेचुरली वो पत्थर का होगा। आप पत्थर का नहीं रखते? मैंने भी यही सुना है, इसलिए मैं इस चीज का मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। इस चीज का जवाब आपको कोई पंडित जी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इतना मानती हूँ कि भगवान है, उनका स्वरूप अगर हमें पसंद है, हमने उस स्वरूप को रखा है, अपने घर में विराजमान करवाया है, तो हमारी श्रद्धा है। आप उसको जितना गलत सोचोगे वो उसमें उतनी गलत प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास 55 ईयर्स से है वो। तो फिर आपको हटाने की जरूरत क्या है? आप उसी को रखिए और उन्हीं की ही आराधना कीजिए। और ऊपर से आपको तो जरूर रखना चाहिए। आप दिन में, आपने मुझे एक बार बताया था ना कि आप 7 टाइम्स रुद्राष्टकम करती हैं, 7 और 9 टाइम। मैं करती हूँ। दैट्स इट। तो जब देखो, एक बात बताओ, रुद्राष्टकम आप कर रहे हो तो आप स्नान कराओ ना कराओ, आप उनकी सेवा पूरी कर रहे हो। तो फिर रखूं या ना रखूं, मेरे का इसका जवाब। क्यों नहीं रखोगे? एक बात बताओ, 35 साल से अगर एक चीज आपके पास है तो आपकी कॉन्शियस अलाउ कर देगी कि लेट इट भी, जाने दो। आपके नहीं, मेरे को जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मेरे को बनारस, बिकॉज आई एम फ्रॉम बनारस, और बनारस में हर घर में है। आई नो। उनके घर के ऊपर आप रह रहे हैं, नीचे मंदिर है, ये समझ लीजिए घर घर में है। हाँ, मुझे पता है, मैं बनारस में ही हिल रही हूँ, मुझे पता है वो सब। समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? नहीं, आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो।
जब आपने शिवलिंग को घर में विराजमान किया हुआ है, 35 ईयर्स से किया हुआ है, आप उनको 50 ईयर्स से किया हुआ है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि 50 ईयर्स में आपने उनके साथ रिश्ता क्या रखा था, रिलेशन क्या रखा था? जस्ट एक पत्थर? माय हस्बैंड आफ्टर माय डेथ, माय हस्बैंड। तो आप उन्हें कैसे बाहर फेंक सकते हैं? यही तो मेरे को समझ में नो, नहीं आ रही मैं क्या देयर इज नो यूज। आप एक बात बताइए, आप एक भगवान का छोटा सा विग्रह भी लाते हैं और अगर आप उसके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं कि ये मेरा पुत्र है या मेरा सखा है, ये मेरी सखी है, ये मेरे फादर हैं, लाइक मेरे पेरेंट्स हैं, तो क्या आप अपने रियल पेरेंट्स को, रियल बच्चों को क्या घर से बाहर फेंक देते हैं इतने साल रखने के बाद? जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आपकी पावर खत्म हो गई, यू नो माय होम कंडीशन। तो ही टोल्ड मी, मैं पंडित के पास गई थी तो कहते थे कि आप अपना रिलेशन, मैंने उनको बोला कि कैसे हो सकता है, मेरे हृदय में नहीं, आप नहीं उसको नहीं हटाएंगे। आई मीन इट्स अप टू यू, बट अगर आप मुझसे सजेशन मांगेंगे तो मैं बोलूंगी कि एक चीज जो इतने सालों से घर में है उसे नहीं हटाना चाहिए। आपकी उसमें सारी वाइब्रेशंस हैं, आप इतना रुद्राष्टकम करते हो, वो सारी पावर उसके अंदर है, आपको नहीं हटाना चाहिए। मैम आपने जो शिवलिंग का नाम बताया एक बार प्लीज बता दीजिए दोबारा से। पारद शिवलिंग, पारद या PARAD। हेलो, हाँ जी, प्रणाम माँ। प्रणाम। माँ मैं पूनम बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो। माँ मैंने वो पूछना था कि अगर जैसे किसी भी पूजा का कोई प्रोसेस होता है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वो एक्सेप्टेड होती है, मतलब लाइक क्या उसको दोबारा से स्टार्ट करना होता है या उसका क्या प्रोसीजर होगा उस टाइम? देखो, अगर तो जो नॉर्मल रूटीन की आप पूजा करते हैं, जो जस्ट नॉर्मल रूटीन, ठीक है, उसमें अगर कुछ गलती होती है तो उसमें क्षमा प्रार्थना, जैसे मैंने अभी बताया है कि हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि मुझसे जो न्यूनता अधिकता हुई है, जो जो चीजें हुई हैं, मैं उन सबके लिए क्षमा मांगती हूँ। तो एक तो ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज सिद्ध कर रहे हैं या आप किसी स्पेसिफिक अपनी मनोकामना के लिए या किसी बात के लिए अगर आप कर रहे हैं, एक आराधना कर रहे हैं, एक साधना कर रहे हैं, और वो अगर बीच में खंडित होती है या आपसे गलती हो जाती है, देन यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन। आपको वो दोबारा करनी पड़ेगी। नॉर्मल पूजा में, नॉर्मल रूटीन में जो आप भगवान की आराधना करते हैं उसमें नहीं होता। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या कुछ भी चीज सिद्ध कर रहे हैं या अपनी कोई इच्छा को पूरी करने के लिए आप कोई तपस्या कर रहे हैं, वो बीच में खंडित होती है, तो वो आपको यू हैव टू रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था बहुत लंबा वाला। देखो, मैं मैसेजेस लंबे हों या बहुत सारे हों, सॉरी, पर आप खुद बताओ ना, अगर मेरे पास एट ए टाइम में जब फोन ऑन करती हूँ तो 100-150 मैसेजेस होते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसे सबको जवाब दे सकती हूँ। फिर भी मैं मंत्र शक्ति के ग्रुप के मेंबर्स को जरूर जवाब देती हूँ। ऑटोमेटिकली अटैच हो रही हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन, आई नो आप नहीं कर सकते, बट मेरी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन आपसे हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। देखो, एक्सेप्टेशन जो होती है ना, जितना ज्यादा आपके अंदर ये कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन और चीजों के लिए, इंसानों के टूवर्ड्स अगर आपकी एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ेगी तो वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करेगी, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि यू आर एक्सेप्टिंग। मैंने क्वेश्चन लिखा है तो मेरे को तो तुरंत अभी जवाब मिलेगा। आपने तो ये एक्सपेक्ट कर लिया। अब आपने ये नहीं सोचा कि सामने वाले को 1000 लोगों को जवाब देने हैं, तो वो कैसे करेगा। हाँ, ये तो है ना। तो प्रैक्टिकल होके सोचोगे तो चीज आपको तकलीफ नहीं दोगी, इमोशनल होके सोचोगे तो तकलीफ मिलेगी। राइट। तो माँ मैं वो गति मंत्र जो है फिर वो दोबारा से कर लूं? आपने क्या से स्टार्ट कर लूं? बीच में छोड़ा है क्या आपने? नहीं छोड़ा नहीं, एक्चुअली मेरे पास ना जैसे मंत्रा जब मैंने ज्वाइन किया था तो मंत्रा ही था सिर्फ वहाँ पे। तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि माला से करना है या और भी बहुत मतलब एड ऑन चीजें करनी है, मुझे वो नहीं मालूम था। तो मैंने स्पेसिफिकली बस वैसे ही कर दिया था कि वो गंगा जल वगैरह छिड़कना और फिर एक माला करके अब एवरीडे में वो 11 बारी बोल के बैठती हूँ, बट फूक मारना वो सब मेरा मिस हो गया था। ओके, चलो कोई बात नहीं, तो 7 दिन की तो बात है, दोबारा कर लो। हाँ, मैंने आज से मतलब इवनिंग से स्टार्ट कर लूं मैं? या श्योर। ओके, ऑल द बेस्ट करो। थैंक यू मैम। या गॉड ब्लेस यू।
चलो हाँ जी, अब एक क्वेश्चन और एक आध पूछ लो, क्योंकि ये अभी सेशन बंद होने वाला है, दूसरे सेशन में हम सीधा मेडिटेशन करेंगे। मैम ये रुद्राक्ष की माला में करना है? रुद्राक्ष की माला में, शाबर मंत्र हम रुद्राक्ष की माला में ही करते हैं। बहुत कम मंत्र हैं जो स्फटिक में भी करते हैं, लेकिन ये मंत्र आपको रुद्राक्ष पे करना है। मैम आई डोंट हैव रुद्राक्ष माला। हर मंदिर में मिल जाती है, आप कहीं से भी ले लो। तो फिर उनको वापस करने के बाद तो फिर आप माला कैसे करोगे रोज? मैम वही तो मैं पूछ रही हूँ, उनसे परचेज कर लूँ? यस डेफिनेटली यू हैव टू परचेज दिस। परचेज करो, उसको प्योर करो, गंगा जल से छिड़क के, प्रार्थना करके, कुमकुम तिलक लगाकर, सब चीजें करके, तो उसके बाद आप उसको यूज करो। अर्चना, आप कौन सी मेडिटेशन करा रही हैं आज? कौन सी करनी है? किसी की कोई स्पेसिफिक इच्छा है? मैंने कोई भी तैयार नहीं करी। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं शायद दोबारा ज्वाइन ना कर सकूं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको ऑडियो वीडियो भेज दूंगी जो भी बनेगा। गुरुमा हाँ जी। चक्र वाला ही करेंगे। एक सेकेंड, पहले आप जो पूछ रहे थे, क्या प्रश्न है, पूछिए। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि हमें ध्यान में जो वाइब्रेशन होती है वो सही है, वो सबको होती है या कुछ अलग है? नहीं, वाइब्रेशन सबको होती है, मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट करता है। क्योंकि वो एनर्जी है। एनर्जी आपकी, आप कहाँ पर बैठते हैं पूजा करने के लिए? आपने जो गति मंत्र करवाया है वो गति मंत्र करके मैं जमीन पे ही बैठती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? निशा बोल रही हूँ। निशा, ओके। गद्दी मंत्र तो करते हैं, पर आप उस गद्दी को, यानी कि उस आसन को आप कहाँ रखते हैं? जमीन पे? फर्श पे बिछाती हूँ मैम, फर्श पे। हाँ नीचे नहीं, वो आप नहीं करेंगे। मैं कितनी बार तो एक ही चीज समझा चुकी हूँ। जमीन, अगर आपका फर्श लकड़ी का है देन इट्स ओके, आप उसके ऊपर आसन बिछाओ और उसके नीचे एक बिछाना और बिछाती हूँ और उसके ऊपर गद्दी बिछाती हूँ। वन सेकेंड, कम से कम अगर आपका फर्श सीमेंट, पत्थर, ईंट, लाइक इस तरीके के स्टफ का है, तो आपको उस फर्श से कम 6 इंच ऊपर अपनी गद्दी को रखना है। तो अगर आप उसके नीचे कोई कपड़ा, कोई चादर, कोई कंबल, कुछ भी बिछाते हो तो भी वो 6 इंच नहीं होता, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको, हाँ, तो आपको उसके नीचे एक गद्दी रखनी होगी। जैसे सोफे वगैरह की गद्दी नहीं होती है, वो आप एक गद्दी रखो, गद्दी के ऊपर अपना आसन बिछाओ और उसके बाद आप बैठो। और मैम वो पता कैसे चलता है हमें वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है? ये सब चीजें ना, अब ये निशा, ये खत्म होने वाला है इसका टाइम। ये डिस्कशन लंबी है, कल के सेशन में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि मेडिटेशन के लिए प्रॉपर कैसे करना है। तो कल मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ, ठीक है? अभी पूरा हो भी नहीं पाएगा और कट जाएगा बीच में। बस एक छोटी सी हाँ जी, जैसे वो आपने 1 by 1 प्लीज। दोनों में से किसी की भी आवाज नहीं आई। अर्चना, आप ये मेडिटेशन जो करोगे आप वीडियो में डालोगे या नहीं? या मैं डाल दूंगी, कम से कम ऑडियो तो मैं। मेडिटेशन आज कराओगे? हाँ जी, मैं कर लेती हूँ। आप नहीं कर सकते अटेंड तो कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात और पूछनी है। मेडिटेशन करते करते मुझे ये नहीं पता लगता कि मैं सो रही हूँ, पर मुझे झटके लगते हैं और एकदम मैं उठ जाती हूँ। वो तो वाइब्रेशन है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, कल डिस्कस करेंगे। वो एनर्जी का फ्लो ऊपर जाता है, इट्स गुड। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और आप क्या पूछ रहे थे? जल्दी पूछ लीजिए जी। माँ जैसे आपने बताया था कि रुद्राक्ष का करते हैं और उसके बाद से वो जो 11 बारी करते हैं वो भी माला के ऊपर करना है? वो नहीं, वो आप अपने फिंगर पे ऐसे करके 11 बार काउंट कर सकते हो, ठीक है? वो तो आप जैसे आपने गद्दी बिछाई, वहां पे खड़े हुए, हाथ जोड़े, 11 बार आपने गद्दी मंत्र बोला और उसके बाद आपने नीचे झुककर जो आपने आसन बिछाया है उसके ऊपर आपने फूंक मारनी है, ठीक है? 3 बार आपने फूंक मारनी है, प्रणाम करके, ऐसे करके जैसे माथे पे लगाते हैं, लगाकर और आपने उस पर बैठ जाना और फिर आप जो मर्जी मंत्र जाप करो, ठीक है? थैंक यू। चलो, अब मेडिटेशन के लिए आप सब प्लीज दोबारा रिकनेक्ट हो जाना। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार से दोबारा रिकनेक्ट की जरूरत ना पड़े। सॉरी, बोलिए। दीदी, हाँ जी, मैं कह रही थी कि हम सांसों वाला ध्यान देना होता है, सांसों की तरफ। तो सांसों को ऊपर से नीचे की ओर देखना होता है या ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर? वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी सांस चल कहाँ पे रही है। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सांसों पे ध्यान देने का मतलब आप सिर्फ ये देखो कि सांस आपके ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। वो आपको नोटिस करना है कि आपकी सांस कहाँ जा रही है, ठीक है? सांस की सबकी अलग अलग चल रही है। नाक के द्वारा ही है, वो नीचे ही जाएगी? जरूरी नहीं है।
आप नीचे से भी सांस ले सकते हो। तो कई बार बताते हैं ना, गुरु महाराज जी ने कहा है कि ऊपर जाती है तो ऐसे बोलो, नीचे बाहर निकालते हो तो ऐसे बोलो। तो फिर उसका तो सही तरीका, उसमें फिर आप सांसों पे ध्यान नहीं दे रहे, आई मीन वो आप सांसों को नोटिस नहीं कर रहे। उसमें तो आप क्या कर रहे हो कि अपने हिसाब से सांसों को ले रहे हो, अपने हिसाब से ले रहे हो, अपने हिसाब से छोड़ रहे हो। अभी हम करते हैं, मैं रिकनेक्ट करती हूँ, मैं आप करवाती हूँ अभी आपको थोड़ा, ठीक है? अभी आप दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ओके।